जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। तो अपना एक सेशन हो चुका था राजस्थान अध्ययन का, और उसके आगे वाला जो है उसको अपने पढ़ते हैं, ताकि ये वाला पहले टॉपिक पूरा हो जाए। क्योंकि अगले बीच बीच में अगर अलग अलग टॉपिक कर गए तो फिर आपके कोई कोई तो नोट्स बना ही रहा होगा। गालिब ऐसे ही थोड़ी ना है कि सारे सिर्फ रिविजन ही कर रहे हैं। तो इसलिए अपने थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखते हुए, राणा कुंभा की हत्या किसने की? पुत्र उदा ने। उदा का मतलब है उदयकरण। उदयकरण। अब मान लो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है मेवाड़, उसमें नाम दिए हुए राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह। तो वो राजा भी अपने पूरे के पूरे हो जाएंगे और मेवाड़ का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उदयकरण, ओहो, ये जो उदयकरण पूछा गया है, यह महाराणा उदय सिंह से पहले जन्मे हैं, तो इनको उदयकरण फर्स्ट भी बोल सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया। अब एक प्रश्न आता है, प्रमुख पितरहंता। क्या प्रश्न आता है? बात करें अपने प्रमुख पितृहंता जो है, वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे मेवाड़ में पितृहंता, प्रतिहारों में पितृहंता, चौहानों में पितृहंता, या मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, या पूछे मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। यानी अपने पिता को मारने वाले वो सपूत पुत्र जो हैं उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो ये हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो अपने यहां पर देखते हैं मेवाड़ में पितृहंता कौन हुआ? उदा। किसकी हत्या की? कुंभा की हत्या। ठीक है। प्रतिहारों में नाम आता है मिहिर भोज का। मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या की। पिता का नाम क्या था इनके? रामभद्र। रामभद्र की हत्या। चौहानों में पितरहंता जगदेव। कौन था? जगदेव। जगदेव ने किसकी हत्या की? अर्णोराज की हत्या। अर्णोराज की हत्या। ठीक है, अर्णोराज की हत्या। मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक मालदेव। मालदेव। गंगा की हत्या। गंगा है तो सांगा है, सांगा है तो गंगा है। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता था बख्त सिंह। बख्त सिंह। और बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की। अजीत सिंह की हत्या। तो ये भी हमें पता चल गया कि कौन कौन से हैं जो मुख्य पितृहंता है जिन्होंने अपने पिता को मार दिया। वो नाम भी हमने लिख लिए। सर इस बैच में जो पढ़ा रहे हो एलडीसी नहीं आएगी क्या? मुझे नहीं पता। इस बैच में पढ़ा रहे हो तो आप में क्लास लगती है वो बाद में, हाँ बाद में अपलोड होते हैं रोज। ये की प्रश्न धारो है, वो टेलीग्राम पर मैसेज देखा हम लोगों ने। कोई बात नहीं, आप मास्टर की तैयारी कर लो। क्लास को सब्जेक्ट वाइज जमा देंगे, ये मैंने बोल दिया। कल जम जाएगी वापस। निवन प्रणाम सभी को, राम राम सा। हाँ, तो एक एलडीसी नहीं है, क्या कमेंट आया था वो? एक क्लास क्या है, क्या और था ना एक क्लास, ये है ना बड़ा बड़ा। सर अब भुगतान सिस्टम पूछो भाई वन। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया। राणा सांगा की बात करते हैं जीवड़ा।
राणा सांगा जो है, इनकी माता का नाम क्या था? रतन कुंवर। और इनके पिता का नाम क्या था? रायमल। राणा सांगा जो है, इनका राज्यभिषेक 1509 में हुआ। 1509 में। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे बोलो। जब राणा सांगा का राज्यभिषेक 1509 में हुआ, उस समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था। दिल्ली में राजा कौन था? सिकंदर लोदी। वो सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया। अरे सर, वो सिकंदर लोदी जिसने 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी। अरे सर, वो सिकंदर लोदी जो जाम्बोजी से प्रभावित हुआ और गो हत्या पर रोक लगा दी। अरे सर, वो सिकंदर लोदी जो गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। अरे सर, वो सिकंदर लोदी जिसने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी मस्जिद? मोठ। ठीक है। हाँ, टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, इस नाम से सर्च करो आप। आंसू जीके ट्रिक टेलीग्राम सर्च करोगे तब 1,80,000 का एक के लिखा हुआ आएगा, वो अपना ही है, उसमें बता देते हैं। हाँ, हो जाएगा कविता कंवर जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप खुद यकीन कीजिएगा, बहुत मेहनत की है इसमें। हाँ, इतिहास में राणा सांगा की किस नाम से जाना गया? उत्तर किसी ने नहीं बताया अभी तक। अरे, हिंदू पथ। क्या नाम है? हिंदू पथ। क्या नाम है भैया? हिंदू पथ। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया? हिंदू पथ नाम से जाना गया है। ठीक है। अब इसमें भी कई नाम आते हैं, उन नामों को भी अपने पढ़ेंगे। जैसे हिंदू बादशाह, मालदेव, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदू पथ बादशाह, हिंदू पथ शासक, हिंदू पथ शासक राणा सांगा, हिंदुआ सूरज मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक। इसके अंदर अपने पहली बार हिंदुआ सूरज का नाम आए तो बप्पा रावल को भी बोलते थे। किसको बोलते थे? बप्पा रावल को भी बोलते थे। तो ये भी आपको बात मिल जाएगी। हिंदू बादशाह मालदेव, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू सुल्तान कुंभा है, हिंदू पथ शासक जो है राणा सांगा है। ठीक है। हाँ, महेंद्र बामणिया जी बिल्कुल मिलता है। ठीक है, लाइव देखने के बाद भी वीडियो मिलता है। बाकी सब वीडियो जो अपलोड हुए हैं उसमें से लाइव ही था लोक देवता वाला आज सुबह। बाद में तो आपको लाइव कैसे लगेगा वो? और प्रश्न देखते हैं इसमें क्या क्या आए हैं। खातोली का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? पहली बात, खातोली। खातोली वर्तमान कोटा में है। ठीक है। खातोली के युद्ध में दो व्यक्ति याद रखने हैं, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। मैंने कहा राज्यभिषेक हुआ उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी था। दिल्ली में सिकंदर लोदी, उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी था। अब खातोली के युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी है। और खातोली जो है वो वर्तमान में कोटा जिले में है। उस समय कहां युद्ध हुआ था? ये बूंदी में हुआ था। कहां पर हुआ था? बूंदी में। ठीक है। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया, राणा सांगा जीत गया। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। ये ध्यान रखना है, एक हाथ नहीं, एक हाथ, एक हाथ एक आंख पर नहीं। ठीक है। हाँ, आगे चला।
नेक्स्ट, ये दोनों पिता पितरहंता वाली बात रही, दोनों बता दी मैंने आपको। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? अब अपने बात करते हैं यहां, तो सांगा के युद्ध याद करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो। सांगा के युद्ध, जैसे मैं कहूं वैसे वैसे बोलो, बोलो। खा तो ली, क्या खा ली हमने? बूंदी खा ली। क्या खा ली? बूंदी। बाड़ी, खा तो ली का युद्ध हो गया, ठीक है। बाड़ी का युद्ध हो गया। धौलपुर, फिर है गागरोन, झालावाड़, फिर अपने आप याद आएगा आपको बयाना। बयाना और खानवा दोनों ही भरतपुर जिले में है। कहां पर है? भरतपुर। और ये भी कहां पर है? भरतपुर में। अब इसको देखो पढ़ते हैं अपने। खातोली 1517, 1518, 1519, 1527, 1527। यहां पर एक दिन पहले 16 फरवरी 1527, यहां एक दिन बाद और एक महीना बाद 17 मार्च 1527। बाकी तारीख वही है। 17, 18, 19 साल की उम्र में लड़ाई करते हैं और 27 साल तक लड़ाई खत्म हो जाती है। याद करो इसको। हाँ, उत्तराखंड से जय हिंद प्रदीप जी, उत्तराखंड से जय हिंद। देखो बोलो, 17, 18, 19 साल की उम्र में लड़ाई करते हैं, 27 साल की उम्र में लड़ाई खत्म हो जाती है। अब आपको याद आएगा क्या? देखिए, ये सारे के सारे युद्ध जो है सांगा जीता, और ये खाना खाते खाते बाबर जीता। तो अब बाबर जीता है, तो बाबर ने किसको हरा दिया? सांगा को हरा दिया। ये बात समझ में आ गई। इनमें किस किस को हराया है? ये दो युद्ध इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कहां का शासक था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का। सेकंड ग्रेड में लिखा है दिल्ली सल्तनत, और कुछ मेवाड़ के शासक, तो वो यही है, ठीक है ना। आपका जो हाथ है, ये अंगूठा हम सब का गुलाम है, खुजली नहीं खिलजी है, तुगलक सबका साथ देने वाली सैयद छोटी है तो लोदी है। देखो, अंगूठा गुलाम, गुलाम वंश, बैठे बैठे खुजली खिलजी तुगलक सैयद लोदी, आगे सारी बात यहां पर। अब जो झालावाड़ वाला था, यहां पर कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। क्योंकि प्रथम महमूद खिलजी किसके समय था? प्रथम महमूद खिलजी राणा कुंभा के समय था। याद हो जाएगी बात? हो जाएगी सर बात। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रखा था, यहां महमूद खिलजी द्वितीय है। तो इनको याद कैसे करते हैं? देखो, ऊपर वाले दो युद्ध ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले दो युद्ध जो बाहर से आया उसके साथ। मध्य मालवा महमूद खिलजी, बोलो मेरे साथ साथ, मध्य मालवा महमूद खिलजी। तो झालावाड़ का जो गागरोन का युद्ध हुआ था झालावाड़ जिले में, वो मालवा का कौन था? महमूद खिलजी था। कहां का था? मालवा का। और ये दिल्ली के और भरतपुर, इधर बाबर आया था दोनों के अंदर, इसमें बाबर हारा है, बाबर हारा। तो बाबर जो आया था, बाबर तो आपको पता ही है फरगना का शासक था। तो याद कैसे करेंगे? देखो बोलो, खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा, 5 युद्ध, 4 जीत गया सांगा, सीधी सी बात खत्म हो गई। 2 ऊपर वाले इब्राहिम लोदी को हराया, 2 नीचे वाले व्यक्ति बाबर और मध्य मालवा महमूद खिलजी, छोटी सी बात है। 17, 18, 19, 27, 27। बयाना का युद्ध भरतपुर में हुआ था, उसमें जो है राणा सांगा जीते थे, खानवा में हार गए थे, बस। नेक्स्ट, तो इसका देखिए, किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो हमारा पास उत्तर कौन सा आ गया? बयाना का युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था? ये आपको पता चल गया। अब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध।
बाबर जीता, उसके कुछ कारण पढ़ लेते हैं। बाबर ने क्या क्या किया खानवा युद्ध के समय। खानवा युद्ध से पहले मदिरा का त्याग, मदिरा का त्याग किया, तमगा कर माफ किया, तमगा कर माफ किया, और तुलगुमा, तुलुगुमा, मदिरा का त्याग किया, तमगा कर माफ किया, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग। ठीक है, इसको भी मतलब बाद में लिखते हैं, पहले जिहाद का नारा लिख देते हैं। जिहाद का नारा बाबर के द्वारा ये कार्य किए गए। बाबर ने पहला युद्ध हारने के बाद अपने सैनिकों के पास गया, तो सैनिकों ने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे। तब उसने मदिरा का त्याग कर दिया। दारूड़े हो, मैं बोला तू दारू पी के गिर जाता है। उसने कहा आज के बाद दारू नहीं पिएंगे। तमगा कर, मुसलमानों पर लगने वाला व्यापारिक कर। तमगा कर क्या होता है, देखो इसमें देखिएगा आप, ये मुसलमानों पर लगता था ये, ठीक है ना, मुसलमान पर लगा व्यापारिक कर, व्यापारिक कर। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ऐसा बाबर ने कहा। और जब बाबर युद्ध जीता, युद्ध जीता, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि। तुलगमा पद्धति का प्रयोग, तुलुगमा पद्धति या तोपखाना पद्धति का प्रयोग, तोपखाना पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी थी, ये अपने ऊपर लिख दिया, यहां लिख देते हैं तोपखाना। प्रसिद्ध तोपची, अगर ऐसा पूछा जाए प्रसिद्ध तोपची कौन थे, प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली व मुस्तफा अली, ये आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये युद्धों की बात हो गई। राणा सांगा को विष देने से किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा हार नहीं मान रहा था। राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं मेवाड़ के। राणा सांगा का समाधि स्थल कहां पर है, तो अपने इन दोनों चीजों का उत्तर देखते हैं। किस स्थान पर मृत्यु हो गई, 30 जनवरी 1528 को। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, चाहे मुख्य मुख्य शासकों के नाम आप देखें, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, इन सब की मृत्यु जो है वो जनवरी माह में हुई है। जैसे 30 जनवरी 1528, महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597, और ये 11 जनवरी 1581। ऐसे ही अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मैं आपको और बता देता हूं, प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। चंद्रसेन का जन्म जुलाई 1541 को हुआ। देखो कॉमन तारीख आ गई ना, 1540 1541। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर
1542 को हुआ। तो हमारे पास में ये कॉमन चीजें आ गई है, ठीक है। क्लैरिटी साफ नहीं दिख रही है, साफ दिख रही, दिखाओ। आपके पास नेट खत्म हो गया होगा भाई। तो ये चीजें आ गई, तीनों को तीनों आ गई सर। तो इस प्रश्न का उत्तर ये तो हो गया। कहां पर मृत्यु हुई थी? इरिच गांव, इरिच गांव, कालपी, मध्य प्रदेश। अब समाधि स्थल, इसमें दो चीजें आती है, ठीक है। समाधि स्थल वहां होता है जहां छतरी बनी होती है। छतरी कहां पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। राणा सांगा का स्मारक पूछे, स्मारक, तो उत्तर होगा बसवा दौसा, ठीक है। सांगा का स्मारक बसवा दौसा में, समाधि स्थल छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो गया। पन्ना ने अपने किस पुत्र, पन्ना यानी पन्ना धाय, पन्ना धाय, पन्ना धाय की बात हो रही है यहां पर। पन्ना धाय जो गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर थी ये, ठीक है। किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? आपको पता है उदय सिंह को मारना कौन चाहता था? बनवीर मारना चाहता था। अब बनवीर कौन है, क्यों आया था यहां पर? बनवीर जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र, ठीक है। तो अपने पुत्र का बलिदान दिया, वो था चंदन। किसका बलिदान दिया? चंदन का। आगे पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको और बताऊंगा। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ? उदय सिंह राज्याभिषेक कब हुआ था? 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। आप सोचिएगा आपको आते हैं क्या प्रश्न ये सारे, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। सहयोग किसका था? सहयोग अपने बात करें मुख्य रूप से तो वहां पर अपने बात करते हैं राव मालदेव का सहयोग भी रहा था। राव मालदेव का नाम भी आता है। और सबसे बड़ा सहयोग आता है जो अक्खेराज सोनगरा थे, उनका नाम भी आता है। अक्खेराज सोनगरा पाली से थे ये, जिन्होंने अपनी बेटी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से किया। राणा प्रताप इन्हीं का तो बेटा था, उदय सिंह और जयवंता बाई का। हाँ, चंदन लिखा है ना, चंदन का बलिदान दिया ये रहा। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? बनवीर जो है विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उसके बाद में जो प्रसिद्ध से पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि सांगा के बाद गद्दी पर कौन बैठा, वो एक कहानी बताऊंगा लास्ट में। चाय पी लो, चाय की जरूरत है मैंने भी। पैतृक, तो ये आप याद रखना 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में सत्ता प्राप्त कर ली। अब प्रश्न क्या आता है? इस युद्ध में मालदेव ने उदय सिंह का साथ दिया। उदय सिंह ने बसंत राय हाथी मालदेव को भेजा। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना धूनी नामक स्थान पर बसाया था। धूनी नामक स्थान पर
नींव, जैसे जयपुर शहर बसाया गया तो जोहार गेट पर नींव रखी गई, तो धूनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की नींव रखी गई थी 1559 ईस्वी में। सबका सही आ रहा है आपका। नेक्स्ट, अकबर ने जैमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहां पर लगवाई? उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? अब आपके पास ऐसा प्रश्न आ रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध कहां लड़ा गया था? राजसमंद में। राजसमंद में। इधर एक तरफ तो है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और एक तरफ है गोगुंदा की पहाड़ी, और बीच में क्या पड़ता था? बीच में पड़ता था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी रो समर लड़ियो वो राणा प्रताप कट है। हाँ, जयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बताया? उदय सिंह ने। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था। जगमाल को धीर भटियाणी के कहने पर, धीर भटियाणी के कहने पर, क्योंकि उदय सिंह की एक पत्नी धीर भटियाणी थी, उसके कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। जैमल व फत्ता, तो यहां पर आप लगाओगे आगरा दुर्ग के बाहर। उसके बाद जो औरंगजेब आया, नोट लगा के लिख देना, औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ दी। औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ दी। वर्तमान में दोनों की काले हाथी पर सवार मूर्तियां सूरजपोल, जूनागढ़, बीकानेर में है। चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा साका हुआ, आप लोगों ने पढ़ा था जो साके मैंने बताए थे उसके अंदर, तो तीसरे साके में जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उदय सिंह भागकर गोगुंदा चला गया। जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने क्या किया? केसरिया किया। फूल कंवर ने जौहर किया था। हल्दी घाटी युद्ध, हाँ, 1576 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इनकी जो मूर्तियां हैं वो आगरा दुर्ग लगाई, लेकिन इस औरंगजेब ने तोड़ दी, और वर्तमान में ये यहां 2 बार बता दिया, अब याद कर लेना। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व करने वाला था हकीम खां सूरी। और आज सुबह वाली क्लास में बताया था मैंने, हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर में है। सांप्रदायिक सद्भाव, एक मुस्लिम ने हिंदू का सहयोग किया है, तो अपने क्या पुरस्कार देते हैं? एक पुरस्कार आता है सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार, जो है वो हकीम खां सूरी ही पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखना। हकीम खां सूरी। सांगा जो था, उसकी सेना में मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था, और अफगान सैनिक, इनकी सांगा की सेना में अफगान सैनिक महमूद लोदी था। महमूद लोदी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना, बाकी मैं डायग्राम से युद्ध बताऊंगा पूरा लास्ट में। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वो है जगन्नाथ कछवाहा। और उसके बाद में अपने बात करें मानसिंह प्रथम। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण कर लिया? जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो प्रताप जो है वो घायल हो गए, तो राज चिन्ह व मुकुट किसने धारण किया था? तो आप ध्यान रखना, झाला बिद्दा। झाला हज्जा, इन्होंने राज चिन्ह व मुकुट धारण करके युद्ध किया था। गुड इवनिंग पंकज जी, सभी को गुड इवनिंग भाई। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया?
बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी गई नेव विभावितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, यह कथन किसका है? बताओ। यहां पर बात करते हैं, इन्होंने नाम दिया था खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। बदायूं ने हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा का युद्ध कहा। और यहां पर बात आए महेंद्र भाणावत, महेंद्र भाणावत, उनका यह कथन है। आया किसी का जवाब? भाला विद्या, बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? अजूबा भारत। अजूबा भारत। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? दिवेर। दिवेर युद्ध को, दिवेर युद्ध को किसने कहा था? ये कर्नल टोड ने। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? सुल्तान खां को। सुल्तान खां को जो है मौत के घाट उतार दिया था। अजूबा भारत बहुत बड़ा, सुमित्रा बहुत बढ़िया, शाबाश। महाराणा प्रताप की छतरी कहां है? महाराणा प्रताप की छतरी है केजड़ बांध किनारे, पांडोली, उदयपुर, 8 खंभों की, 8 खंभों की। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 किसके काल में हुई? जनवरी 1615 में कब हुई? फरवरी में हुई, 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 ईस्वी। अमर सिंह व जहांगीर के मध्य। अमर सिंह की ओर से हस्ताक्षर करण सिंह ने किए, इधर से हस्ताक्षर शाहजहां ने किए। किस राजकुमारी के विवाह के बाद राज सिंह का औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया? तो वो है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। जब चारुमती ने कहा था, क्या कहा था कि तू मेरे प्यार पर यकीन नहीं करता है, उसने कहा कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है, तब आगे की बात है, कहानी बाद में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है सभी का जवाब। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढा दिया? संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर है? किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया? छोटा छोटा शानदार शानदार प्रश्न है जो था सामने। अब देखो राज प्रशस्ति, पहला प्रश्न किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। 25 काली शिला लेख। ऊपर वाले का उत्तर बताओ आप, तो सिर्फ ऊपर वाले का जल्दी बताओ। शिलालेखों पर, शिलालेखों पर, 25 काली शिलालेखों पर किस झील में है? राजसमंद झील में है। लिखने वाला कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है उन्होंने लिखा था। राजसमंद झील जो है ये गोमती नदी के जल को रोककर अकाल राहत कार्यों के लिए बनाया। अकाल राहत कार्यों के लिए
ठीक है। यहां पर बात करें अपने रासमंद झील जो है अकाल राहत कार्यों के लिए गोमती नदी का जल रोककर बनाई गई, और इसके अंदर अपने मुख्य बात करते हैं मुगल सेना ने ढहा दिया कंगूरे व बुर्ज, इसका उत्तर बताओ। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है, बिल्कुल संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, घेवर माता मंदिर भी है, जो बिना पति के सती हुई दीपक लेकर। हाँ, तो इसका उत्तर बताओ आप। राज सिंह, उदय सिंह के समय, बताओ जल्दी से। राठौड़ों को, अच्छा राठौड़ आगे क्या, अपने यहां तक बात करते हैं तो मुख्य मुख्य शासक आ गए, किसके आ गए, मेवाड़ के। अब अपने सिसोदिया वंश के पूरे राजाओं को याद करते हैं, जो मैंने आपको बताया उसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। सिसोदिया वंश, सबसे पहले आप कल अपन ने रावल रतन सिंह तक राजाओं का नाम लिखा, उसके बाद में अपने और राजाओं का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे सिसोदिया वंश का संस्थापक, यहां लिख देता हूं मैं, संस्थापक जो है वो राणा हमीर थे। राणा हमीर कब नींव रखी थी, 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में। राणा हमीर के बाद गद्दी पर बैठे राणा शेम सिंह, जिनको क्या बोलते थे अपने, खेता। फिर राणा लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह को क्या बोलते थे, लाखा। लाखा के दो बेटे हैं, एक का नाम है कुंवर चुंडा और एक का नाम है राणा मोकल। अब इसके आगे कुंवर इसलिए लगाया है क्योंकि ये आजीवन गद्दी पर नहीं बैठा था, इसलिए इन्हें बोलते थे मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह जो है वो इन्हें कहते थे। राणा मोकल, राणा मोकल जो है इनकी माता का नाम हो गया हंसाबाई। माता का नाम क्या हुआ, हंसाबाई। इनकी हत्या चाचा व मेरा ने की। दरबारी, दरबारी था मन्ना, विसल, योगेश्वर, जनार्दन, ये इनके दरबारी थे। राणा मोकल के बाद जो गद्दी पर बैठा तो इनका पुत्र था राणा कुंभा। अब अपन ने बात की शुरू के राजाओं की। अब राणा मोकल जो है इनके समय एक चीज और याद रखनी है, 1423 ईस्वी में सुपास नाहे चरियम ग्रंथ लिखा। किसने लिखा था ये, हीरानंद ने, चित्रकार हीरानंद। तो मोकल की बात कर ली, मोकल के बाद गद्दी पर कौन बैठा, राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बारे में कल अच्छे से पढ़ा। कुंभा के बाद में बैठा गद्दी पर राणा, देखो कुंभा के दो बेटे हैं। कुंभा के बेटे कितने, कुंभा के भी दो बेटे हैं। पहला है राणा उदयकरण, जिसको उदा बोलते हैं, जिसने अपने पिता को मारा। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठा था राणा
रायमल। ठीक है, उदा जो है अपने पिता को मारता है तो इसके साथ बुरा हुआ, बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से मौत, आकाशीय बिजली गिरने से मौत। और राणा रायमल जो है, इनके बारे में बात करें तो इनके अपने बेटों को पढ़ते हैं। किस किस को पढ़ते हैं जी, अभी बताते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया से एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? उड़ना राजकुमार था, उड़ना राजकुमार कहते थे। क्यों कहते थे? घोड़ा तेज गति से चलाता था इसलिए। कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है, क्या लिख रही है ये लड़की? कमेंट दिखाना और करना। फर्स्ट एंड ऑल ऑफ यू बर्थडे हैप्पी सर जी प्लीज, आज सुबह से दिमाग खराब हो रहा है, न्यूज़पेपर में आया है। अब जो न्यूज़पेपर में आया है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आप तो सिर्फ पढ़िएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद में जयमल, और जयमल के बाद में इधर एक बेटा और है राणा सांगा। बचपन की बात है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा और जयमल के साथ मिलकर एक ज्योतिष के पास गए और कहा कि हम में से राजा कौन बनेगा। ज्योतिष ने कहा कि राजयोग तो राणा सांगा का है। पृथ्वीराज को गुस्सा आया। पृथ्वीराज ने अपने भाई की आंख बचपन में फोड़ दी थी तलवार की हुल से। इसने आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी। इतने में इनका चाचा आ गया। राणा सांगा का एक चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव। जैसे अपने छोटे होते थे ना, आपस में लड़ते थे, मम्मी क्या कहती थी? अरे बाप कनो, आपस में लड़ाई कर रहे होते, पड़ोसी के सुनेगा, लोग कहेंगे इनके बच्चे घर में आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो सांगा जयमल पृथ्वीराज सिसोदिया कहते हैं चलो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमें बता दो राजा कौन बनेगा। तो फिर सारंगदेव ने कहा अरे राजा आप ही तो बनोगे भाइयों में से कोई भी, चलो मेरे साथ भीलनी गांव की चारण महिला के पास। किसके पास? भीलनी गांव की चारण महिला के पास। उसने जो बता दिया राजा वही बनेगा। ये चारों जाते हैं वहां पर, तो राणा सांगा का ही राजयोग बताया जाता है। इस कारण फिर दोनों आक्रमण कर देते हैं। सांगा भागकर राठौड़ बिदा के पास गया, भागकर राठौड़ बिदा के पास गया। जयमल ने राठौड़ बिदा को मार दिया, राठौड़ बिदा को मार दिया। भाई हमारा भाई जो था, जो तुम्हारे पास आया, तो उसने शरण क्यों दी? सांगा यहां से भाग जाता है और अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। किसके पास? अजमेर के करमचंद पंवार मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सांगा के वो जो है ससुर भी है। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस छतरी का जो शिल्पी है, शिल्पी यानी बनाने वाला, वो था घशन पन्ना, घशन पन्ना ये पूरा नाम है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर वाला, उसका नाम जो पहले अजय मेरू था वो बदलकर तारागढ़ रखा था। ये दोनों भाई एक ही लड़की से प्रेम करते हैं। तो जो लड़की थी उसके पिता ने शर्त रख दी कि जो टोडा रायसिंह टोंक को जीतेगा उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। जयमल बिना जीते ही चला गया, इसलिए ये सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। और इसने जाकर विवाह कर लिया, घोड़ा तेज गति से चलाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इससे दो प्रश्न अच्छे और बन रहे हैं जो दोनों ही अपने लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कम बताओ ज्यादा बताओ। अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर
अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से किया। तो एक दिन बहन ने बुलाया, भैया तुम्हारे जीजू तो लड़ाई करते रहते हैं, तुम कब आओगे? तो ये गया, और जाने के बाद क्या हुआ पता है? कहाँ है जीजू? फिर जीजाजी ने कहा, अरे बैठ, दूर से आयो है, बैठ, विनायक क्या बैठ, भाई अंधाबाई का विनायक बना होगा। तो इसको बिठाया, रे भाया तू जो है वो अपनी बहन की पक्ष ले रहा है, जीजा की पक्ष नहीं लेगा। है नहीं, आप मेरी बहन को तंग करते हो, बींद बींद नहीं लड़ रहा है घर में, तन्ने के जोर आ रहे हो भाया, तू थारे घर में रे। जब भी पति पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी अपने भाई को फोन करती है, ये बहुत गलत है। आज के समय थानों के अंदर सबसे ज्यादा जो शिकायतें आ रही है वो इसी कारण आ रही है, क्योंकि सहन होता नहीं है, काम होता नहीं है। भाई पहले काम करो, इंस्टाग्राम कम चलाओ, छोटी मोटी लड़ाई है थारी आपसी में सल्टो। अब गुस्सा किसको आ गया? जगमाल देवड़ा को। जगमाल देवड़ा ने कहा, ज्यादा हिमायती बन रहा है, और इसको भी खावे कसमगोर, गीत गावे बीरागा। ले, पृथ्वीराज सिसोदिया को, पृथ्वीराज सिसोदिया को जगमाल देवड़ा ने जहर के लड्डू खिला दिए, और कुंभलगढ़ के पास आते आते उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है? बच गया सांगा। तो सांगा के जो पिता थे, राणा सांगा के जो पिता थे, उन्होंने कहा भी मेरे बेटे को लाओ। ये कहां पर थे? करमचंद पंवार के पास शरण ली थी। करमचंद पंवार जो है वो श्रीनगर अजमेर के थे, श्रीनगर अजमेर। तो करमचंद पंवार के पास शरण ली, उसके बाद में क्या होता है? सांगा गद्दी पर बैठने के बाद करमचंद की पुत्री से विवाह करते हैं, और करमचंद को रावत की उपाधि व बम्बोई गांव देते हैं। यानी सांगा की जान किसने बचाई? करमचंद पंवार ने। करमचंद पंवार उसी की बेटी से शादी करता है, और करमचंद को एक उपाधि देता है रावत की, और एक गांव देता है बम्बोई गांव। ठीक है। अरे इंदिरा गांधी नेहरगी 9 शाखा में 2 जकिए आगे, पहला 7 ही लिफ्ट नेहरा है, लिफ्ट नेहरा 7 है। ठीक है, गणपत जी बामणिया 7 लिफ्ट नेहर है, शाखा लिफ्ट नेहर में बाने एक ही मानू, जियोग्राफी वाले टॉपिक में करवा देशू कंफ्यूज दूर। ठीक। राणा सांगा। अब राणा सांगा 4 युद्ध हो गए, उनकी बात हो गई। मुख्य युद्धों में अपने बात करते हैं तो एक युद्ध आता है हमारे पास, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध। खानवा युद्ध जो है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को, आप याद करो भी, हमें खाना है कब? जब रूपवास जाएंगे, रूपवास तहसील में खाना खाएंगे भरतपुर वालों के साथ, और खाना खाने के बाद गंभीर नदी का पानी पिएंगे, गंभीर नदी किनारे।
तो आप क्या याद रखोगे? खानवा, खाना कब खाओगे? 17 मार्च 1527 को। जब खाना खाओ खानवा, जब पानी पियो पानीपत, जब हल्दी देखो हल्दी घाटी। ऐसे याद करो, ठीक है, याद हो जाएगा। इसके दो भाग कर लो, इधर बाबर और इधर सांगा। सांगा ने युद्ध से पहले पाती पर्वन लिखा था। सांगा ने युद्ध से पहले पाती पर्वन लिखा। तो ये पाती पर्वन क्या होता है? पाती पर्वन होता है सभी राजपूत जातियों को युद्ध के लिए एक झंडे के नीचे आमंत्रित करना, पाती पर्वन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सांगा जो है, इनका साथ देने के लिए जैसे जैसे सेना आई वो इनके पीछे पीछे आती गई है। इस प्रकार से, जैसे मैं आपको लिख के बता दूं यहां पर कौन कौन आए थे। ब्लैक से अच्छा लिखा जाएगा। मारवाड़, मारवाड़ से मालदेव। सेना जो है वो गांगा ने भेजी थी 4000 सांगा की सहायता के लिए। गांगा है तो सांगा है। सेना किसने भेजी? गांगा ने। लेकिन नेतृत्व किसने किया? गांगा के पुत्र मालदेव ने। बीकानेर, कल्याणमल, कल्याणमल। इडर, इडर जो है गुजरात में पड़ता है, यहां से आया भारमल। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ। ठीक है, आमेर से। जगनेर भरतपुर से, जगनेर भरतपुर से आया अशोक परमार, अशोक परमार। चंदेरी से मेदिनी राय, चंदेरी से मेदिनी राय। सिरोही से अखेराज देवड़ा। अब अपने बात करें, जो सांगा जब घायल हुआ तो झाला अज्जा ने मुकुट धारण किया। मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती लिख चुके हैं, अफगान शासक महमूद लोदी वो भी लिख चुके हैं। दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया, क्या नाम है? सांगा के साथ विश्वासघात। रायसीन का सिलहंदी तंवर और नागौर का खानजादा। ये आपको याद रखना है। बाबर जो है उसकी सेना इस प्रकार से थी। ये जो है इस प्रकार से सेना। बाबर दिखाऊंगा थान, बाबर बना ओ बाबर है, बढ़िया से बना दूं फिर थार खातर बाबर लियो। फिर बाबर बुला रहा है, वाह वाह, टिंग टिंग। ये बाबर, क्या बात है। कानों में झुमका, हाथों में कंगन, पाँव में पायल है बाबर। बाबर पैर तो
ये बाबर फूट रहा। बाबर क्या कारण था जीत का, कौन कौन से 3 कारण पहले किए, कौन सा नारा दिया, ये मैं लिखवा चुका हूं पहले ही। तो जो बातें नहीं लिखवाई वो मुख्य मुख्य आपको यहां मैंने बताई। वो आपने खानवा को युद्ध हुआ। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा अशोक परमार की वीरता से प्रभावित हुआ और अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना दिया। राणा सांगा जब घायल हो गए तो उनको युद्ध के मैदान से बाहर मालदेव ने निकाला था। युद्ध करने के लिए झाला अज्जा वहां पर तैयार हुए थे। मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था। सारी बात आपको राणा सांगा की मैंने बता दी है। जब इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है, पहला युद्ध हार जाता है, तो फिर बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर में। और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति आए थे, मियां माखन, मियां हुसैन। लिख लेना 1518 बाड़ी का युद्ध, मियां माखन, मियां हुसैन। राणा सांगा की एक आंख बचपन में फूट गई, एक हाथ और पांव खातोली के युद्ध में चला गया और 80 घाव जो है वो इस युद्ध में हो गए। ये आपको लिख लेना है। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते थे। सैनिकों का भग्नावशेष इसे कहते थे सांगा को। तो हमने बहुत बढ़िया डिटेल के साथ रावल रतन सिंह को पढ़ा और लाखा को पढ़ा, कुंभा को पढ़ा और सांगा को भी आज अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारे पास बचे 2 शासक मेवाड़ के, महाराणा प्रताप और राज सिंह। उनको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो कल क्लास होगी उसके अंदर। आप इसको उतारिएगा और नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, खमा गणी, राम राम सा। लेकिन मैं उससे पहले आपको राजाओं का क्रम सभी का बता देता हूं क्या था। ठीक है, सांगा आगे। अब क्या है, सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद सांगा, राणा सांगा के बाद कौन गद्दी पर बैठे, वो क्रम तो अभी बताना पड़ेगा ना। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया था कि इनका जो बड़ा बेटा है उसका नाम था भोजराज। फिर उसके बाद रतन सिंह, रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह। भोजराज बड़ा बेटा, इनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ। मीराबाई के साथ 1516 ईस्वी में विवाह। फिर इनकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी सांगा के बाद, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी, सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। बनवीर ने हत्या कर दी और उदय सिंह जो है 1537 से 1572 तक गद्दी पर बैठते हैं। सांगा 1509 से 1527 तक, 1528 में मृत्यु। तो आप याद रखोगे 9 या 27 तो याद हो जाएगा। लाइव कब कब आती है टेलीग्राम पे बताता तो हूं। रतन सिंह और विक्रमादित्य दोनों अपने ननिहाल चले गए थे जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा की अपने बात करते हैं। उस समय विक्रमादित्य ही था, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है शिकार खेलते समय। शिकार खेलते समय मृत्यु। शिकार यानी एक अहरिया उत्सव होता था जो शिकार के लिए होता था, अहरिया उत्सव। तो ये अहरिया उत्सव पूरे राजस्थान में बूंदी का प्रसिद्ध था। राणा लाखा के पिता क्षेत्र सिंह यानी खेता की मृत्यु भी ऐसे हुई थी। लेकिन खेता जब भी शिकार करने जाते थे तब उन्हें एक लड़की मिल गई थी, उससे प्रेम हो गया और उससे विवाह कर लिया। उसी के दासी से उत्पन्न जो बेटे थे वो थे चाचा और मेरा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर अब आप टेस्ट किसका चल रहा है? वो तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है ना सीईटी वाली, उनका टेस्ट चल रहा है, यूआरओ का टेस्ट चल रहा है, रीट के टेस्ट चल रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज अलग से है। हाँ, जो भी जिस बैच में जो जुड़े हुए हैं, जिस चीज की वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज है जिसमें सभी प्रश्न दिए हुए वो याद कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा पूरा यहां तक बताया। अब आगे और बढ़ते हैं, तो इतना समय रुकने वाला नहीं हूं, मैं पूरा बताऊंगा। हाँ, तुम सोचो भी सो जाए। अब आए उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठे महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, फिर करण सिंह, फिर जागो बोली जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह, जगत सिंह प्रथम, फिर जय सिंह प्रथम, फिर अमर सिंह द्वितीय, ये अमर सिंह प्रथम, फिर आएंगे संग्राम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, क्योंकि राणा सांगा प्रथम, राणा सांगा द्वितीय हो गए। फिर जगत सिंह द्वितीय, उसके बाद में राणा भीम सिंह, जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह और भूपाल सिंह। इतने राजा और पढ़ने हैं, लेकिन मैं मुख्य मुख्य आपको बता चुका हूं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं कल आपको लिखकर बता दूंगा। छोटी छोटी सी बातें, ये आपको याद कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं। राणा प्रताप तक तो याद कर ही लोगे, ठीक। उसके बाद एक लाइन बोलो, देखो, अमर करण जगत राज की जय बोलो ऐ से जय रा, जय बोलो अस जरा, जवान सरदार का रूप देखकर शंभू सजन फतेह हुए भोपाल, जवान सरदार का रूप देखकर शंभू सजन फतेह हुए, वो सारी थी, ठीक है। हाँ, इसको आप याद कर सकते हैं कैसे, देखो यहां से शुरू से बता देता हूं मैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर, छेतर सिंह, लाखा, मोकल, कुंभा, रायमल, सांगा, फिर रतन सिंह, फिर उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, अमर सिंह, अमर करण जगत राज की जय बोलो अस जरा, ये लाइन लिखो आप तो, अमर करण राज की जय बोलो अस जरा, जवान सरदार का रूप देखकर शंभू सजन फतेह हुए भोपाल। कितनी अच्छी बात है, 2 लाइनें लिख लो, सब याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर आपको सूचना दे दूंगा, इनके बारे में कल एक बार और पढ़ेंगे ताकि ये मेवाड़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, अच्छे से ढंग से मुख्य मुख्य चीजें आपके सामने आ जाएं। जय हिंद, जय भारत।